अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉकोनॉमिस्ट। मैं हूं सलीम खान और आज मैं एक स्पेशल एपिसोड के साथ आपके साथ आया हूं। मेरे पिछले 2 वीडियोस अगर आप देखें तो आपको ये आइडिया होगा कि मार्केट जब बिल्कुल बेरिश एक मोमेंटम में था और सारे लोग ऑलमोस्ट 90% जो इन्फ्लुएंसर थे वो वीडियो नहीं बना रहे थे इस डर से कि मतलब मार्केट बुल रन ख़त्म हो गया और आल्ट कॉइन सीजन भी ख़त्म हो गया एंड समहाउ वी आर इन अ बेरिश ट्रेंड। उस वक्त मैंने 2 वीडियोस बनाई काफ़ी डिटेल से और मैंने आप लोगों को ये बताया कि इट इज़ अ समथिंग वेरी यूजुअल बिजनेस और ये जो हो रहा है ये बिल्कुल एक नॉर्मल डिप है और इस पे आपको वरी नहीं होना चाहिए बल्कि आपको बुलिश होना चाहिए था। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कम्प्लीटली बुलिश था और जितना हो सकता था मैंने मज़ीद बाय करने की कोशिश की। अगर आप लेवरेज पोजीशन आपने ले चुके, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपको लेवरेज पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, तो फिर तो डेफिनेटली आप लिक्विडेट हो चुके होंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी डेट ले चुका है। लेकिन अगर आप स्पॉट में हैं और आपने स्पॉट में उन काइंस में आप हैं जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि आपकी 90% जो है ना वो आपकी जो पोर्टफोलियो है वो इथेरियम, सोल और सुई और साथ साथ BTC में होना चाहिए। अगर इसके अलावा आप अभी इसके अलावा कोई काइंस में है तो फिर डेफिनेटली आपका स्पॉट में भी लॉस हो चुका होगा और आप अभी रिकवरी होगी लेकिन मैं वो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। आज मैं फिर एक ऐसी वीडियो के साथ अभी आपको चीज़ें समझाऊंगा इन चार्ट्स एंड फिगर्स में कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा और लॉन्ग टर्म में क्या होगा। और आपको मैं इस तरह की वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप इस माइंडसेट से निकल जाएं जो टेम्परेरी माइंडसेट है और आप जिस तरह टेम्परेरी फियर एंड ग्रीड का शिकार होते हैं, तो आप जब तक इससे नहीं निकलेंगे आपके कभी भी पैसे नहीं बनेंगे। ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपके नहीं बनेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म मेंटालिटी से आप ट्रेड कर रहे होंगे। और ये जो अभी चार्ट्स में लेके आऊँगा ये आपकी मेंटालिटी के लिए और आपके जो ब्रेन ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मिस ना करें। इसको चाहे वो लेंथी इसलिए है कि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें लेके आता हूँ, लेकिन इसको एंड तक देखा करें ताकि आपका एक ब्रेन ट्रेन हो और आप इस मार्केट की जो चोपीनेस है या जो डाउन टर्न है उसके लिए आप तैयार हो। और आप पॉजिटिव, जब आप बेरिश मार्केट में हो और आप पॉजिटिव होंगे तब मुझे आइडिया होगा कि आप जो है ना इस मार्केट को समझ चुके हैं और अब आपके पैसे बनेंगे। तो चलिए आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको डिटेल में समझाएंगे कि अगले 3 महीनों में क्या होने जा रहा है। तो लेट्स डाइव इन। आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है ना ये ग्लोबल M2 है। ग्लोबल M2 क्या है? ग्लोबल M2 में जो मेजर सेंट्रल बैंक है जिसमें फेडरल रिजर्व्स है, चाइना है, जापान है, ये जब मनी सप्लाई करते हैं ना वो पूरी दुनिया की एक मतलब जो ये प्रिंटिंग ऑफ मनी जो है ना ये डिटरमिन करती है स्टॉक मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को और दुनिया के तमाम इकोनॉमीज को। ये जो ग्लोबल M2 है ये बिटकॉइन के साथ ऑलमोस्ट 89% 90% ये कोरिलेटेड है। और अगर आपका इसका लीड, क्योंकि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म है उसका लीड दे रहे होते हैं 3 मंथ का, तो आगे आपको ये एक गाइडलाइन देते हैं कि आगे 3 मंथ में क्या होने जा रहा है। तो मैं हमेशा इससे आपको प्रेडिक्ट करता हूँ कि मार्केट में क्या होगा और ये इसी तरह है क्योंकि जितना पैसा मार्केट में आएगा उस पैसा का मतलब वो डेफिनेटली जब पैसा ज़्यादा होगा तो वो रिस्की एसेट में जाएगा लाइक बिटकॉइन, और फिर इसके बिटकॉइन इससे जो है ना पंप करेगा और बिटकॉइन पंप करेगा तो फिर आल्ट कॉइन सीजन भी स्टार्ट होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो अभी हमने डाउन टर्न ट्रेंड देखा तो आप ये ब्लैक जो है ना ये ग्लोबल M2 है और ये जो आपके रेड नज़र आ रहा है ये बिटकॉइन है। तो आप देखें ग्लोबल M2 नीचे आ रहा है और यहाँ पे साथ साथ बिटकॉइन एग्जैक्टली नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लीड दे रहा है, 10 वीक लीड दे रहा है। तो अगले 10 वीक में अगर आप देखें तो ये जो ग्लोबल लिक्विडिटी इधर थोड़ा सा साइडवेज में चल रहा है और फिर यहाँ से ये स्टार्ट करता है और रैली करता है और यहाँ से जाएगा। तो बिटकॉइन एग्जैक्टली इसको मिरर करेगा क्योंकि पिछले ग्राफ्स में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट वही बिहेवियर है। तो इससे मुझे यहाँ पर मेरे माइंड को एक मैसेज चला जाता है कि मैं क्यों पैनिक हूँ, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी अगले 10 वीक में सर्च करेगी और ग्लोबल लिक्विडिटी सर्च के साथ फिर बिटकॉइन ने भी सर्च करना है। तो एज इट इज़ ये ब्लूप्रिंट मुझे सामने नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इस चीज़ में हूँ तो मैं इस डिप को बाय करूँगा और मैं एक्सट्रीम बुलिश हूँगा। तो यहाँ पे अब नज़र आ रहा है कि मतलब 10 वीक्स में लिक्विडिटी ने दोबारा ऊपर जाना है और साथ बिटकॉइन। और अगर आप देखें तो बिटकॉइन डायरेक्टली अभी 80,000 से ऑलमोस्ट 93,000 पे अभी खड़ा है और सडनली आ गया। क्योंकि अगर आप इस माइंड सेट से प्ले करते तो आप
उस डिप को मिस ना करते। अगर आप ये वाली चीज़ आपके नहीं होती है, जो मैक्रो ट्रेंड्स है ये नहीं होती, इसका मैं ये जो चार्ट्स है ना, ये मैं ग्लोबल मैक्रो इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फंड है, उनसे मैं आपको लेके आता हूँ। तो मैं उनका थैंक्स भी करता हूँ कि क्योंकि उसकी ग्राफ्स में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब जो ग्लोबल M2 है ना, इसका 12 वीक लीड के साथ आपको सोल का जो ग्राफ है वो भी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सोल एक बहुत मैं समझता हूँ कि मतलब एक लीडिंग प्रोटोकॉल है और इसमें बहुत सारी एक्टिविटी, आल दो इसकी मीम काइन हाइप खत्म होने के साथ अभी ये काफ़ी डिप ले चुका है, लेकिन उससे अभी आप देखें ना वो 130 129 से डायरेक्ट 170 पे अब खड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह के काइंस में आपके इन्वेस्टमेंट हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये डिप भी लेता है ना तो ये उतनी तेज़ी से रीबाउंड करता है। लेकिन आप यहाँ देखें ना, ये ग्लोबल M2 के साथ इसका थोड़ा सा जो है ना बिहेवियर उस तरह नहीं है। जितना ग्लोबल M2 ज़्यादा पंप करता है तो ये ज़्यादा चला जाता है, ग्लोबल M2 नीचे आता है तो ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इस पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि बिटकॉइन के बाद इथीरियम ज़्यादा रिस्की है और इथीरियम के बाद सोल ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ये पीरियड में भी पीछे है। बिटकॉइन अपना मतलब ऑलमोस्ट 4 ईयर साइकिल अहेड है और इसके बाद इथीरियम सोल से 4 ईयर साइकिल अहेड है। तो यहाँ पे आपको ये भी नज़र आ रहा है। अब सोल के बारे में भी एज इट इज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखें 250 ग्लोबल लिक्विडिटी, ये ईजीली 300 जो है ना वो विद इन 2 मंथ या इसको जो है ना ये क्रॉस कर देगा। तो अगर आप सोल में हैं और आप सोल ने आपने होल्ड किया हुआ है तो डोंट वरी, आपको बहुत सस्ता मिल रहा था, आपको लेना चाहिए था। अगर नहीं लिया, आप होल्ड कर रहे तो ये डेफिनेटली रिबाउंड हो जाएगा। अब देखिए एक और चीज़ जो है ना वो है फाइनेंशियल कंडीशन। अब फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो उसे कहते हैं कि जब आपका जो फर्म्स है ना वो कैसे फील कर रहे हैं, मतलब वो अगर इजी फील करते हैं और उसको इजी फंडिंग मिल रही है तो इसको फाइनेंशियल कंडीशन करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे मेंशन करना जरूरी समझता हूँ कि ये जितने चार्ट मैं दिखा रहा हूँ ये यूएस इकोनॉमी का मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यूएस इकोनॉमी इस वक्त जो लीडिंग इकोनॉमी है और इसी के थ्रू इसी के ग्लोबल M2 और इसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटरमिन करती है ग्लोबल कंडीशन को। तो इसीलिए मैंने बाकी सारे को स्किप किया, मैं सिर्फ यूएस के ऊपर आपको, क्योंकि अगर आप यूएस के ऊपर करेंगे तो आप बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट, इवन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, इसको आप सब तमाम को इस फ्रेमवर्क से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 3 मंथ एंड 3 मंथ के हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस है, ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन है। तो आप देखें ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो नीचे आ रही, साथ साथ टाइट हो रही है। तो इस साथ साथ जो है ना बिटकॉइन का भी ग्राफ नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 मंथ लीड के साथ दिखा रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी स्मूथन होंगे, वो भी ईजी होंगे। और ये यहाँ से और कंफर्मेशन दे रहा है ग्लोबल M2 भी, फाइनेंशियल कंडीशन भी, ये दोनों एक हार्बिंजर, एक लीडर है और बताते हैं कि जो है ना बिटकॉइन ने ऊपर जाना है। तो फिर मैं वही बात है, अगर ये फ्रेमवर्क मेरे साथ हो और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे वरी सम की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इसने रिबाउंड करना है, तो अगर रिबाउंड करना है तो आई विल बी अ स्ट्रांग बुलिश एंड देन आई विल बाय द डिप। और ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस तरह के एनालिसिस आपको इस वक्त कोई भी वीडियो में नहीं लेके आता, क्योंकि ये समझ नहीं आती ये सारी चीज़ें। मेरी खुशकिस्मत ये है कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब भी इकोनॉमिस्ट भी हूँ और साथ साथ जो है ना ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो इसलिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो वेल है वो इस चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो आपकी मतलब वो चार्ट्स को और डेली और 4 आवर उसको नहीं देख रहे होते, क्योंकि अगर आप उसमें देख रहे होते तो आपका तो हमेशा लॉस होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ग्रीड और फेयर से निकल के इस मार्केट को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ। तो मेरी ये आपके साथ ये नॉलेज शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म के आपके पैसे बने, मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आपके लॉन्ग टर्म में पैसे बने और आप फिर लोगों को भी गाइड कर सके और आप एक मतलब आप सुकून से इस मार्केट को ट्रेड करें। क्योंकि अगर आपके पास ये फ्रेमवर्क नहीं होगा और आप अपने आप को माइंड को सेटल नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि आप इस मार्केट में पैसे कमाएंगे। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मार्केट से आप निकल जाए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये आपको साइकोलॉजिकली भी डाउन करेगा और पैसों के लिहाज से भी आपको लॉस होगा। तो प्लीज़ इन चार्ट्स को डिटेल से देखा करें, इससे मतलब आपको एक मतलब मुझे तो इससे बहुत हौसला मिलता है और मैं खुद को जब भी मैं किसी सिचुएशन में देखता हूँ, इसलिए मैंने 2-3 लास्ट वीडियो बनाए और मैं बुलिश था और आप देख रहे थे कि मैंने उसमें बुलिश चीज़ें बातें की आपको, क्योंकि मुझे पता था कि ये फ्रेमवर्क एग्जीक्यूट होगा और यही फ्रेमवर्क है जो आगे आपकी जो है ना फाइनेंशियल जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। अब यहाँ देखिए एक और चीज़ अगर आपको मैं बता दूँ तो जो यूएस का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमिन होती है डॉलर की स्ट्रेंथ से और डॉलर की वीकनेस से। अगर डॉलर वीक हो रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी टाइट होगी। और यहीं पे
2 मंथ लीड के साथ अगर आप डॉलर देखें, डॉलर आप ये समझ लें सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नो, ये बिटकॉइन और बाकी जो रिस्की एसेट पे भी डिटरमिन करता है, क्योंकि यूएस डॉलर अगर स्ट्रेंथन है तो इसका मतलब है कि मार्केट में फाइनेंशियल कंडीशन टाइट होंगे, फाइनेंशियल कंडीशन टाइट है तो इसका मतलब है कि ग्लोबल M2, क्योंकि डॉलर अगर मतलब स्ट्रेंथन है तो इसका मतलब है कि मनी सप्लाई भी नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। और अगर इसका मतलब है कि लेट सपोज अगर एक पूल में पानी नहीं आ रहा तो फिश मरेंगे डेफिनेटली। इसी तरह है जो रिस्की एसेट है जस्ट लाइक अ फिश है, और जो ग्लोबल M2 है या डॉलर है ये जो है ना वाटर का काम करते हैं। तो आप देखें यहाँ ग्राफ में भी आप देखें मार्च तक जो है ना ये जो डॉलर इंडेक्स है ये नीचे आ रहा है, और मार्च के बाद ये जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो रहा है। तो इसके साथ इसको अगर आप देखें इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज़ फॉलो कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरह नीचे आ रही है और साथ में, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी ये कंफर्म हो रहा है कि अगर मतलब डॉलर ने मजीद वीक होना है फॉर द सेक ऑफ यूएस इकोनॉमी, जो डेट है रीफाइनेंसिंग के लिए भी, चाइनाज और एशिया जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उनके लिए भी ही, तो ये सारे को रिलेटेड है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि डॉलर को वीक, अभी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकली इस चीज़ों को रिजॉल्व भी कर रहा है ट्रम्प मुख्तलिफ रशिया के साथ डील करके, और ये एकदम जब डील करेंगे तो फिर आगे जो 2-3 मंथ है उसमें फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो बेहतर होगा, और उसके बाद मनी सप्लाई बेहतर होगी, और उसका इफेक्ट जो है ना वो बिटकॉइन के ऊपर पड़ेगा और बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एक और इसमें कंपेयर कर रहा हूँ 2016 एंड जनवरी 2018 का जो साइकिल है वो एज इट इज़ जो करंट साइकिल, ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये अगस्त 2016 जनवरी 2018 का डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर इंडेक्स है उसका ग्राफ है, और जो अब राइट हैंड ये जो रेड है ना ये करंट है। तो आप देखें लास्ट टाइम भी जब ट्रम्प आया तो डॉलर वाज टू स्ट्रांग, और ये जो आप ऊपर करो देख रहे हैं ना इससे डॉलर स्ट्रेंथन हुआ, और सेम इट इज़ हम रेड में भी देख रहे हैं कि जो ही ट्रम्प इलेक्ट हुआ तो डॉलर की स्ट्रेंथन, और डॉलर की स्ट्रेंथन की वजह से जैसे मैंने आपको कहा कि ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन भी टाइट हो जाती है, और साथ साथ जो है ना बिटकॉइन और रिस्की एसेट नीचे भी आ जाते हैं। लेकिन ये स्लाइटली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पिछले भी ये शॉर्ट टर्म का था, इसके बाद थोड़ा सा फिर करेक्शन ली, लेकिन हम अगर ओवर द टाइम देखें तो जनवरी 28 तक ये एक बहुत नीचे आया। तो अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ये जो डॉलर है वो सेम एज इट बिहेव कर रहा है, और इसी को अगर ये फॉलो करता है तो ये डॉलर ने नीचे आना है 98 और 9, ये डॉलर इंडेक्स जब इस लेवल पे आएगा तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बिटकॉइन कहाँ होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सोल कहाँ होगा, इथेरियम कहाँ होगा। लेकिन तब तक अगर आप गेम में इन रहे तब आपको फ़ायदा होगा ना। अगर आपने लेवरेज पोजीशन लिया हो या आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ आप या आप शिट कॉइन्स में बैठे हुए तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि ये प्ले आउट आपके लिए काम करेगा। तो यहाँ से भी कन्फर्म हो रहा है कि अभी जो है ना बुल रन साइकिल बहुत, हम वी आर इन अर्ली स्टेजेस, अभी बहुत ज़्यादा रन बाकी है, और मुझे तो ये लग रहा है कि ये 2026 तक एक्सटेंड होगा, क्योंकि इससे तो अभी तो ये कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो इसलिए इन चीज़ों को जब मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं कि आई एम अ स्ट्रांग बुलिश। तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को, अच्छा दूसरी यहाँ पे अगर आप ग्लोबल M2 को भी लेके देखिए, ग्लोबल M2 जनवरी 2016 से जनवरी 2018 जो पिछला साइकिल है, और अगर इस साइकिल को हम कंपेयर करें तो एग्जैक्टली वही साइकिल प्ले आउट हो रहा है। और अभी ये देखिए ग्लोबल M2 कहाँ, ये इतना डिस्टेंस अभी हमें बाकी है, इतना ग्लोबल M2 या मतलब इतनी सप्लाई अभी होने जा रही है। तो अगर इतनी सप्लाई अभी बाकी है तो बिटकॉइन का भी इतना ही साइकिल बाकी है। और आप ये देखें यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल है, 1 साल अभी बाकी है इस बुल रन का। तो आप इस बुल रन में चौपीनेस को इग्नोर करें, ये जो थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए नीचे करेक्शन लिया जाता है इसको इग्नोर करें। आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो अभी तो बहुत ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ कि अभी कम से कम 9-10 महीनों के लिए बुल रन बाकी है। तो आपको कोई पैनिक की नहीं। और जो लोग कहते हैं बुल रन खत्म हो गया, इनको नहीं पता होता, इनको कुछ भी नहीं पता होता, ये खुद भी पैनिक होते हैं। ये आपके पैसों से पैसे कमाते हैं, इनके खुद पैसे बनते भी नहीं है। आप इनके ट्रेडिंग जाके देख ले, इनको कहें कि हम लाए आके ट्रेड करें, नहीं कर सकते। ये सारे बड़े मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं किसी को, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अगर ये फ्रेमवर्क किसी के पास नहीं है और इस तरह की नॉलेज उसके पास नहीं है तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो लॉस करेगा। और मैं मेरी इस वीडियो के साथ मैं चैलेंज करता हूं कि वो लोग आए और दिखाएं कि वो सिर्फ आपके पैसे से पैसे कमाते हैं, जो आप उसको मंथली देते हैं और जो आप ग्रुप में एक सिग्नल भेजते हैं। ये नहीं कि मतलब उसके पास और कोई है ही नहीं, इसलिए मैंने ग्रुप नहीं बनाया। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं साइकोलॉजिकली ट्रेन करूं और आपको ये चीज़ें बता दूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप हमेशा ट्रैप का शिकार होंगे और आप कभी भी पैसे नहीं कमाएंगे। और मैं, अगर मेरे ऑडियंस है और वो उसमें से किसी के पैसे बन रहे हैं तो मुझे बताएं। अगर वो इस पूरे सिग्नल और किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहा है और उसके पैसे बन रहे हैं तो मुझे बताएं। अगर उसके बन रहे तो मैं भी उसको फॉलो करूं। मुझे तो आज तक किसी के ऊपर जो है ना मैंने नहीं देखा कि पैसे
बने। तो इसलिए अपने आप पे और अपने इसको इन्वेस्ट करें। ये ऐसा मार्केट नहीं है कि आप सडनली आके जो है ना किसी के सिग्नल या किसी के इन्फ्लुएंसेस पे आके आपके पैसे बनेंगे। आप बाहर मार्केट में अगर पैसे नहीं कमा सकते तो इस कम्प्लेक्स मार्केट में कैसे कमाएंगे। इसलिए आपको मैं कर रहा हूँ कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा मकसद ये है कि आपको मैं मेंटली ट्रेन कर दूँ। तो अब यहाँ से तो मैं मतलब आई एम स्ट्रांग बुलिश के मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा रैली अभी बाकी है। प्लस अगर आप इसको ग्लोबल M2 के यहाँ पे देखें ना तो ये पिछले साइकिल का जो है ना सॉरी ग्लोबल M2 का और इसका देखिए ग्लोबल M2 इस वक्त साइडवेज में चल रहा है। साइडवेज का मतलब है कि इसने अभी ब्रेकआउट होना है और ये अगर ब्रेकआउट होगा तो सेम जैसे मैंने पहले कहा कि अभी ये ब्रेकआउट होगा तो बिटकॉइन साथ ही ब्रेकआउट होगा तो बिटकॉइन 2 लाख 2,50,000 में भी 3 लाख पे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा एक मुझे नज़र आ रही है कि मतलब ये अभी कंसोलिडेशन पेस पे हैं और इसने ब्रेकआउट होना है ग्लोबल M2 ने। एक और ISM जो है ना, ISM वही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है US का, कि ये भी एक हार्बिंजर बताता है कि हम साइकिल में क्या हम पीक पे हैं या कम लोएस्ट पे हैं। हमेशा जब ISM जो है ना वो 65 या 60 से अबोव टच करता है तो बिटकॉइन अगर आप देखें तो बिटकॉइन एज इट इज़ बिटकॉइन अपना पीक क्रॉस कर देता है। तो अब यहाँ पे देखें और जब ये 50 अबोव होता है तो आल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि आल्ट कॉइन सीजन खत्म हो गया, आल्ट कॉइन सीजन कैंसिल हो गया, तो ये इसलिए कि अभी ISM जो है ना, ISM जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी 650 के करीब है। ये थोड़ा सा 50 से ब्रेकआउट होगा तो इसके बाद आल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हो जाएगा और आल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली जो है ना वो पूरा, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा साइकिल अब रिमेनिंग है। और ISM से भी कंफर्म हो रहा है, क्योंकि मैं अगर मार्केट से निकलूंगा तो मैं देखूंगा कि ISM जब 60 पे होगा तो फिर मुझे लगेगा कि अब हम जो है ना वो ओवर हीटेड इकोनॉमी में है और हमें अभी निकलना चाहिए। ये एक इसका 3 मंथ लीड है। इसमें न्यू ऑर्डर जो आते हैं इससे भी ये कंफर्म हो रहा है। अगर आप रेट को देखें तो 3 मंथ लीड मतलब इसका मतलब है कि वो जो मैंने आपको कहा कि अभी 50 पे है और 65 पे जाएगा, तो यहाँ से मतलब अगले 3 मंथ में ISM ने ऊपर जाना है, एक्सपेंड करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेटर भी कंफर्म कर रहा है कि अभी वी आर टू मच अर्ली इन द साइकिल। यहाँ पे आल्ट कॉइन सीजन जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर ISM 65 से ऊपर जाता है तो सेम इज इट दे के अभी इसने यहाँ से ब्रेकआउट होना है और ये ब्रेकआउट करेगा और ये यहाँ कहीं जाके ना मतलब यहाँ पे 150 टू 160 जब 60 पे आएगा तो तब आपका जो है ना ये बुल रन साइकिल ख़त्म होगा। तो इसका मतलब है कि वी आर टू मच अर्ली। हमें मतलब जब भी डिप आए आप इसको बाय करें। आप ये वाली जो अपॉर्चुनिटी थी ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। 295 का सोल जो है ना वो 130 पे मिल रहा था। आपका 1,08,000 का जो बिटकॉइन था वो 84,000 पे। लेकिन अगर आपको ये पता हो तो तब ना कोई मतलब बताए ना आपको तो तब आप खरीदेंगे ना। आपके तो मतलब ऑलरेडी आप तो लास्ट में थे और जब लास्ट में थे तो आप मजीद पैनिक में थे। बहुत सारे लोगों ने इसको सेल किया होगा, वो फोर्स सेलिंग से निकल चुके होंगे। अभी देखें मतलब एक ही मैं अभी देख रहा था कि चंद घंटों में वो 80,000 से 93,000, तो मार्केट तो वापस आ गया। लेकिन वो जो ग्रीडी लोग थे या जो फियर जो जिसके साइकोलॉजिकली वीक थे वो मार्केट से निकल गए और वो मार्केट में अभी वापस आएंगे तो तब जब वो फिर ये उस पॉइंट पे होगा जब ये दोबारा करेक्शन लेगा। तो प्लीज़ अपने माइंड को इन चार्ट्स के साथ और इन वीडियो के साथ अपने आप को रिलैक्स किया करें और कभी भी अपने आप को पैनिक में नहीं लाए, क्योंकि जब भी आप पैनिक में आएंगे तो आपने फैसले इसी तरह गलत करने। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा चार्ट आपको ब्लर्ड नज़र आ रहा होगा लेकिन इसमें जो है ना ये ऑलमोस्ट इसमें करेक्शन है और हर करेक्शन जो है ना ऑलमोस्ट 20 to 30% है। अभी जो रिसेंट करेक्शन लिया बिटकॉइन ने ये 25 ऑलमोस्ट 27% है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 करेक्शन ऑलरेडी हम ले चुके हैं इस बिटकॉइन के पूरे, जब से ये 15,000 से आया वो 15,000 से वो आ रहा है। अभी तक 7 टाइम ये इतना ही गिरा है जो पिछला हफ्ते में गिरा। लेकिन आप भूल जाते हैं मतलब जब वो रिलीज के बाद आती है ना तो आपके जहन से वो पिछला जो है ना जो करेक्शन है वो निकल जाता है। इसका मतलब इट्स वेरी मच ए यूजुअल बिजनेस फॉर बिटकॉइन हमेशा थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर 20 to 30% ये गिरता है और ये इस चार्ट से भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये ब्लू लाइन से आप देखें ना तो यहाँ पे ऑल दो इतने सारे करेक्शन के बावजूद जो है ना बिटकॉइन कहाँ पे खड़ा है 15,000 से 93,000 पे खड़ा है। तो अगर आप इन चौपीनेस को इग्नोर करें ना तो आपका ऑलमोस्ट ये कितना एक्स बन रहा है, ये ऑलमोस्ट जो है ना वो 10x बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ना कि मार्केट गिर गया और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक पैनिक सिचुएशन है, लोग बेयर, इसने अभी सिर्फ अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है ना जो 73,000 है उस तक भी नहीं आया। मतलब
उसको टच करके भी अगर आता है तो इट्स वेरी मच अ यूजुअल बिजनेस। तो उस तक भी नहीं आया और मार्केट ने अभी दोबारा करेक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर पैनिक होते हैं, आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। यहाँ से भी अगर आप RSI से भी देखें ना तो देखिए ये देखिए अगस्त में जब लास्ट मैंने वीडियो बनाई, वो वीडियो मेरे है, इस पर मैंने कंप्लीट एक वीडियो भी बनाई थी जब U1 कैरी ट्रेड का जो प्रॉब्लम हुआ, तो तब ये जो है ना RSI 24 को टच कर गया था और अब इसने दोबारा किया। वो भी बाइंग स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी थी, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई, उस पर भी मैंने आपको बार बार कहा जब बिटकॉइन 49,000 50,000 पे था कि आपको इस प्राइस पे बिटकॉइन दोबारा नहीं मिलेगा और आप बाय करें। और अभी भी मैं कहता हूँ, वो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इस RSI से भी कि ये वाली अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। बिटकॉइन 1,50,000 1,70,000 पे होगा, सोल जो है ना वो 500 के करीब होगा, इथेरियम जो है ना वो 7-8 हज़ार के। आपको फिर ये वाली वीडियो जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये वाली आपको याद आएगी कि भाई ये मतलब हम क्यों इतने रिश्ते क्यों हमें समझ नहीं आ रही थी। तो मैं इस चीज़ को देख के ना मुझे हर वक्त एक ग्रीडीनेस फील होती। मैं जब ये मतलब 10 मैं क्लास देख रहा था ग्रीड एंड फेयर, वो 10 पे आ चुका था। मैंने कहा इस वक्त 90% आपका ग्रीड होना चाहिए, लेकिन जब 90% ग्रीड होती है तो आप मतलब उस वक्त जो है ना आप फेयर महसूस नहीं करते, तो आप रिवर्स साइकोलॉजी के साथ आप इसको ट्रेड करेंगे तो फिर नहीं बनेंगे पैसे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं बनेंगे। यहाँ पे वही सोल को अगर आप देखें तो सोल भी अपना लोएस्ट पॉइंट हमको टच कर चुका है और देखिए 130 को टच किया और 175। तो इसका मतलब यहाँ से ये ओवर सोल्ड पोजीशन में थे ये सारी चीज़ें, ओवर सोल्ड पोजीशन अभी भी है। अगर आप इसमें एंट्री करते हैं तो अभी भी कर ले। तो यहाँ से अगर आप चीज़ें देखें तो मुझे तो मतलब लगता है कि ये बहुत एक जैसे ना वो 23 मार्च या 14 अगस्त या कहीं ऐसे डे पे जो है ना वो मेगा सेल लग जाता है, 70% डिस्काउंट 80% डिस्काउंट, ये तो वो टाइम था। लेकिन लोग मतलब इसको मुझे भी बहुत सारे लोगों ने मतलब किया कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने कहा अगर आप इस तरह माइंडसेट के साथ तो फिर प्लीज़ आप इस मार्केट से निकल जाए। अब देखिए अब ग्रीड एंड फियर इंडेक्स अब 26 पे आ गया, ये 10 पे था। तो 10 जब ये 10 जोन पे आ जाए ना, ये 20 से बिलो आ जाए तो मैं कह रहा हूँ आंखें बंद करके आपको बाइंग करना चाहिए, आंखें बंद करके देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन बाइंग किस में, फिर वही बात है शिट काइंस में नहीं। मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो है ना 90% पैसे आपके इथेरियम, सोल, सुई, XRP और इन काइंस में होना चाहिए। इसके अलावा तमाम काइंस जो है ना वो बेशक जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपके 20% इनकम होना है। अगर आप उसमें 90% आपके पड़े हैं और इसमें 10%, तो फिर ये वाली जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि आपको इन लिक्विडिटी काइन जिनके यूज़ केसेस है उन काइंस में आपको रहना चाहिए। लास्टली जो लास्ट ग्राफ है उसमें मैं आपको अभी ये जो बनाना जोन जिसे हम कहते हैं, देखिए हर साइकिल में हम देख रहे हैं ये करेक्शन फेज़ 1, अभी जो करेक्शन हुआ ये फेज़ 1 था। हमने करेक्शन ली और यहाँ से मार्केट जाएगा और यहाँ तक जाएगा। अब ये अप्रैल मई जून मतलब मई भी वहाँ पे हमें एक करेक्शन फेज़ 2 का मेजर जो 27 अभी जैसे करेक्शन लिया वो ड्यू है, और वो करेक्शन जब ये मार्केट लेगा फिर ये एक अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। और उसके लिए हमें इतना ये बॉक्स में नज़र आ रहा है कि कितना डिस्टेंस अभी बाकी है। इसको जब तक ये फिल नहीं करेगा तब तक ये साइकिल ख़त्म नहीं होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। या तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट रहेगा और या फिर इस चीज़ को फिल करेगा। तो अगर आप इस स्पॉट जोन में हैं और आप इस मेजर कॉइन में हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपके पैसे आप अपने पैसे अभी बनते देखे नहीं है। आपके कितने पैसे बन सकते हैं आप सोच नहीं सकते, लेकिन उसके लिए पेशेंट की तो ज़रूरत है ना, सब्र की ज़रूरत है, अपने माइंड को कंट्रोल करने की तो ज़रूरत है ना। अगर आप में वो नहीं है और आप मतलब वो एक दिन में मिलीनियर बनना चाहते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता आप मिलीनियर तो मुझे नहीं लगता बनेंगे, लेकिन आप मेंटली भी डिस्टार्ट हो जाएंगे और इस मार्केट से भी आप जल्द से निकल जाएंगे। तो प्लीज़ अपने माइंड पे अपने इस चीज़ को इन्वेस्ट करें। और इस वीडियो को, और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि मैं जब इस तरह की वीडियो लेके आता हूँ तो मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है और मैं काफ़ी ग्राफ्स और चीज़ों को देख के आता हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हो सकता है कि फ्यूचर में, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए अगेंस्ट में एक बात कर रहा हूँ, वो उनको जिनको पता होता है वो भी आपसे ये बात नहीं करते। उसकी रीज़न ये होता है कि उसको फेड किया जाता है, उसको पैसे देते हैं कि भाई ये बात इनको ना बताओ, क्योंकि आप जब पैसे हारते हैं ना तो वो पैसे
मतलब आपका हार उनके जो है ना प्रॉफिट है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा मतलब चैनल का मकसद ये है कि मैं आपको ट्रेन करूँ और आपको इस चीज़ में बताऊँ और आप उसको इस दलदल से आपको निकाल दूँ। तो इसके बदले में मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा मुझे इसको करेंगे उतना ज़्यादा मैं रिसर्च करूँगा और उतनी ज़्यादा उसमें। और प्लीज़ मैं एक ये कि जब भी मार्केट गिरता है तो आप वीडियो देखना बंद कर देते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, आपने उसमें लर्न करना होता है। और मैं हमेशा बेयरिश में ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ ताकि उसमें आपको चीज़ें समझ भी आती है और आप यूफोरिक भी नहीं होते और आप पेयर से मैं आपको निकालना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।